Hello everyone, welcome to Commerce Studies. Our next topic is internal control, internal check and internal audit. Guys, इस टॉपिक को जब हम लिखेंगे तो इस क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको हर एक जो टर्म है उसको दो पेजेस पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे इंटरनल कंट्रोल है तो उसको आपको 2 पेजेस पे लिखना है, इंटरनल चेक है उसको 2 पेजेस पे लिखना है और इंटरनल ऑडिट है उसको भी 2 पेजेस पे लिखना है। तो हम उतना ही कंटेंट डिस्कस करेंगे जितना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, ठीक है। तो हम सिर्फ वही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसको एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एंड तक ये बताऊंगी कि जो हमारे क्वेश्चंस जो हैं कल आपका जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना ताकि आपको एटलीस्ट जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पता चल जाए, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इंटरनल कंट्रोल जो हमारी टर्म है ये एक वाइडर टर्म है। देखो मैंने जैसे यहाँ पे बनाया है कि जो इंटरनल कंट्रोल है ये वाइडर है। इसका मतलब होता है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा सिस्टम मेंटेन करना है ताकि एफिशिएंटली वर्क हो पाए। एफिशिएंटली वर्क का क्या मतलब है कि सारा कुछ बिल्कुल सही तरीके से चले, कोई भी मिस्टेक्स होने के चांसेस ना हो, कोई भी गलती ना हो, इसे कहते हैं इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। तो और जो इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट है ये इसी का पार्ट होता है। इंटरनल चेक का मतलब होता है कि हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल हो कि जो एक पर्सन है उसकी एक जो पर्सन है जैसे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो उसको सुपरवाइज़ करने के लिए ऑटोमेटिकली एक अनदर पर्सन हो। ऐसे ही उस दूसरे पर्सन को सुपरवाइज़ करने के लिए आगे कोई हेड हो उसका, ठीक है। तो हर एक पर्सन के ऊपर एक हेड हो, ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करना है, उसे कहते हैं इंटरनल चेक। और इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है ये इंश्योर करना कि जितनी भी हमारी चीज़ें हैं तो वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं कर रही, या फिर हमारा जो सिस्टम है अकाउंट्स का उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, कोई गलती तो नहीं कर रहे हम, या फिर कुछ जो करेक्शंस हैं रिक्वायर्ड है एट द टाइम हम कर देते हैं। अगर कोई मान लो प्रॉब्लम है तो हम साथ साथ उसको सॉल्व कर देते हैं। इन केस अगर बाद में हमारा जो सी आके हमारी ऑडिटिंग एक्सटर्नल ऑडिटिंग करता है तो उस टाइम उसे इस चीज़ में हेल्पफुल हो जाता है अगर हमारी इंटरनल ऑडिटिंग कंप्लीट है, ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट इंटरनल चेक जो है नैरो टर्म है और ये इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरनल कंट्रोल वाइडर है, उसके बाद में इंटरनल चेक है, इंटरनल ऑडिट है। नेक्स्ट हम करेंगे कि जो इंटरनल कंट्रोल, अब आपको इंटरनल कंट्रोल 2 पेजेस के लिए लिखना है। तो इंटरनल कंट्रोल में मैंने जस्ट आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, आप इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो आपके एग्ज़ाम में अगर आपने 2 पेजेस में लिखना है। तो इंटरनल कंट्रोल में हम क्या क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल मेंटेन करना, नेक्स्ट है अकाउंटिंग कंट्रोल करना, अकाउंट सिस्टम को अच्छा मेंटेन करना, ऑपरेशन कंट्रोल करना कि जितने भी काम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं सारा स्मूथली वर्क चले। और नेक्स्ट होता है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, जितना भी इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है जिस डिपार्टमेंट को उसको वो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, ये इंश्योर करना। मॉनिटरिंग करना मतलब सब कुछ चेक करते रहना कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, उसको चेक करते रहना। करेक्शन अगर किसी भी चीज़ में करेक्शन रिक्वायर है तो उसको चेक करना। नेक्स्ट इज़ लॉ एंड रेगुलेशंस, हमें जितने भी रूल्स बने हुए हैं, देखो एक कंपनी में कितने रूल्स अप्लाई होते हैं, तो कंपनीज एक्ट है, जो भी अनदर रूल है, तो वो सारे रूल्स कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, ये भी हमें इंश्योर करना होता है। लास्ट है कंट्रोल एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये प्रॉपरली मेंटेन करना, उन्हें कंट्रोल करना। तो ये इंटरनल कंट्रोल में ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है कि इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशंस क्या हैं, क्या लिमिटेशन है, ये कॉस्टली है, मतलब इन्वायरमेंट हर बार इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है तो इसी सिस्टम को मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल है, ह्यूमन एरर होने के चांसेस हैं, ऑब्वियसली एक ह्यूमन बीइंग से गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट है कल्यूजन अमंग द एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, फिर कल्यूजन बना लेते हैं। नेक्स्ट इज़ डिफरेंट पॉलिसी, अब देखो इस साल हमारी कोई और पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग हमने सिस्टम मेंटेन किया, नेक्स्ट ईयर हमारी पॉलिसी चेंज होगी तो हमें पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही मिस यूज़ बाय द अथॉरिटी और अब्यूज़ बाय द अथॉरिटी, कई बार क्या है कि जो अथॉरिटी ना अपने आप को ज़्यादा ही सुपरवाइजर्स मानने लग जाते हैं, तो इससे क्या है कि जो वो अपना मतलब एक तरह से क्रिएट करते हैं ऐसी सिचुएशन जिससे अथॉरिटी का मिस यूज़ होता है। नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन ऑफ बाय द मैनेजमेंट क्या है कि सिस्टम को अच्छा दिखाने के लिए कुछ मैनिपुलेशन करने की भी कोशिश करते, तो ये इसकी लिमिटेशन होगी। तो आप इंटरनल कंट्रोल में पहले ये लिखोगे और उसके बाद में इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर देना। देखो इंटरनल कंट्रोल का कैसे करते हैं, अब सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं कि कंट्रोल डिज़ाइन एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करते हैं जिससे कंट्रोल हो, फिर कंट्रोल प्लेस ऐसा सिस्टम करते हैं कि उस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर प्लेस ऐसा ही बन जाए कि कंट्रोल होता रहे। एंड में क्या है, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव तभी हम अचीव कर पाएंगे। तो इतना सफिशिएंट है इंटरनल कंट्रोल के लिए।
नेक्स्ट है इंटरनल चेक। इंटरनल चेक होता है कि हमने सारी चीज़ों को चेक करना है, ठीक है। इंटरनल चेक में क्या है कि ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करना है कि एक पर्सन का काम ऑटोमेटिकली दूसरा पर्सन चेक कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ना ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मैं जस्ट आपको समझाने वाली हूँ कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि जैसे मान लो किसी पर्सन ने सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को चेक करना है, तो वो क्या क्या चेक करेगा। आप खुद सोचो, सेल्स रिटर्न चेक करेगा, सेल्स बुक चेक करेगा, कितना किसी को डिस्काउंट दिया वो चेक करेगा। तो आप ये पॉइंट्स बना सकते हो, कितना कैश डिस्काउंट दिया, कितना दूसरा जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो दिया, कितनी सेल्स हमारी रिटर्न होगी, ये सारी चीज़ें। ऐसे ही वो परचेज़ में क्या क्या चेक करेगा, परचेज़ बुक क्या है, कितना कौन से सप्लायर से हमने मंगवाया, ये सारा कुछ, ठीक है। कैश पेमेंट किस किस को दी है, कितनी दी है, कौन सी पेंडिंग है, ये सारा कुछ। कैश रिसिप्ट्स हमारी कौन सी पेंडिंग है, कितनी अमाउंट दिया है, किस पर्सन को से हमें अमाउंट आई है, कौन से बैंक में, तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होंगी। नेक्स्ट एक्सपेंसेस सारे चेक करेंगे, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट अदर चीज़ें भी हम, बाकी जो चीज़ें रहेंगे वो भी हम इंटरनल चेक में चेक करते हैं। तो आप इसमें 5 पॉइंट्स बना देना उनसे रिलेटेड कि कौन कौन सी चीज़ें हम चेक करते हैं। नेक्स्ट इस इंटरनल चेक में के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या क्या काम करते हैं। इसमें डिवीजन ऑफ वर्क, ताकि सभी पर्सन में इक्वल वर्क डिवाइड कर पाएँ हम, प्रॉपर चेक कर पाएँ, यूज़ ऑफ द प्रॉपर डिवाइसेस, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम इंस्टॉल कर पाएँ, एक स्पेशलाइज सिस्टम हो, जैसे आप जिस चीज़ में स्पेशलाइज हो आपको वही काम मिल रहा है तो आप उसको और इफेक्टिवली कर पाओगे। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल, प्रॉपर मेंटेन करना और ऑटोमेटिकली चेकिंग होनी। मैंने आपको बताया जैसे ये सुपरवाइज़र है, ये आपका काम चेक कर रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर एक और पर्सन बैठा है, तो इससे एक सिस्टम अच्छा मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल चेक को ये आपको 2 पेजेस का लिखना है, तो इसको एक्सप्लेन कर देना और इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, तो इससे आपका ये इतना रेलिवेंट है। नेक्स्ट इज़ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है कि हमने एक सिस्टम ऐसा इंस्टॉल करना है कि जो बाहर वाले पर्सन, हमारा जो सीए है, उससे पहले हमारा अंडर का जो सिस्टम है, एक बार कोई जो पर्सन है, मैनेजमेंट है, वो किसी को पॉइंट कर देती है, ताकि बाहर वाले सीए के आने से पहले हमारी एक बार ऑडिटिंग हो जाए, चेकिंग हो जाए कि कुछ हमने गलत तो नहीं किया, ठीक है। तो ये होता है इंटरनल ऑडिट। इसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं सारी एसेट्स की, एनालाइज करते हैं, कोई चीज़ की इंप्रूवमेंट की रिक्वायर है तो उसे करते हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए ये हमें बेस प्रोवाइड करता है। एनालाइज द इम्प्रूव द इंटरनल चेक सिस्टम, इसको एनालाइज करते हैं और प्रोवाइड न्यू सजेशंस एंड ऑपरेशंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ये हेल्प करता है हमें इन सारी चीज़ों में अगर हम अच्छा इंटरनल कंट्रोल ऑडिट। देखो नॉर्मल सिंपल है। देखो अगर आपकी घर पे किसी ने इंस्पेक्शन करने आनी है, वैसे तो घर पे कोई नहीं आता नहीं है, तो अगर किसी ने आना है तो उससे पहले आप एक बार खुद चेक करोगे अपना घर पूरा कि सब कुछ सही है या नहीं है। तो ये ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में है, सीए के आने से पहले जो इंटरनल पर्सन सारा कुछ चेक करता है उसे कहते हैं इंटरनल ऑडिट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, आपको 2 पेजेस का हर एक उसको डिफाइन करना है, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। 2 पेजेस में आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दोगे। जैसे मैंने इंटरनल चेक में ये एक्सप्लेन करने को बोला है, इंटरनल ऑडिट में ये एक्सप्लेन करने को बोला है। उसके बाद मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि जो आपकी यूनिट 1 है उसमें आप ये वाला क्वेश्चन, प्लस ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड वाला क्वेश्चन, प्लस ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और रेमुनरेशन वाला क्वेश्चन, और ऑडिटर की जो उसकी ऑडिटर की रिपोर्ट होती है वो क्या होती है और कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट होती हैं, क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड, ये वाले सारे क्वेश्चन आप प्लीज़ करके जाना फर्स्ट यूनिट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी सेकेंड यूनिट है उसमें आपने कंपनी सेक्रेटरी और मीटिंग्स वाले क्वेश्चन कर लेने हैं, वो सफिशिएंट है। अब इसके बाद गाइड्स मैं कोशिश करूँगी कल मॉर्निंग 9 o'clock से पहले कि जो कंपनी सेक्रेटरी की बिफोर द मीटिंग, एट द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग वाला है वो भी मैं कवर कर दूँ। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल के नीचे कमेंट कर देना।